हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। और गाइस, आपको ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। एनिमे शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, प्रिंस काइल आपने क्या कहा, क्या आप एक बार वापस से रिपीट करेंगे। तो ये बंदा बोलता है, स्कारलेट मैं आज और अभी ये सगाई तोड़ता हूँ। ये सुन के वो लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और हम देखते हैं उसके पास एक लड़की खड़ी होती है, वो उसका नाम टेरेनेजा बताता है। फिर वो कहता है, मैं अभी और इसी वक्त टेरेनेजा से शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही वहाँ जितने सारे लोग होते हैं वो सब ताली बजाने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में ये ताली उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। खैर छोड़ो, वहाँ सभी लोग उन दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तभी टेरेनेजा कहती है, मैं कायल को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी और हम दुनिया के सबसे अच्छे कपल बनेंगे। कायल कहता है, तुम कितनी प्यारी हो, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हो। वहीं इस लड़की को देखो जिसके साथ मैंने 17 साल बर्बाद कर दिए। मतलब वो बंदा स्कारलेट को बुरा भला कहने लग जाता है। तभी स्कारलेट कहती है, प्रिंस कायल आप ये एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला अकेले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शादी को बचपन में ही रॉयल फैमिली ने तय कर दी थी। वो बंदा कहता है कि मैं ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने टेरेनेजा को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम टेरेनेजा से बहुत ज़्यादा जलती हो और उसके स्कूल लाइफ में तुमने उसे बहुत ज़्यादा बुली किया है। तुमने उसके नोट्स फाड़े हैं और उसे सीढ़ी से भी धकेलने की कोशिश की है। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग स्कारलेट के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी स्कारलेट कहती है, जहाँ तक तो मुझे याद है मैं आज से पहले इस लड़की से कभी मिली ही नहीं। वो कहता है, बस बहुत हुआ तुम्हारी बकवास, यहाँ सबको पता चल गया है कि तुम कितनी ज़्यादा बेरहम हो। मैं अभी सबके सामने तुम्हारे जुर्म को अनाउंस करता हूँ, तो तुम झूठ बोलना बंद कर दो। ये सुनकर स्कारलेट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। स्कारलेट कहती है कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट को एग्री कर लूँगी, बस मेरी एक विश पूरी कर दो। वो कहता है, नहीं तुम कुछ नहीं मांग सकती। तभी टेरेनेजा कहती है, नहीं जाने से पहले इसकी लास्ट विश पूरी कर दो। कायल कहता है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मना कर सकता हूँ। कायल स्कारलेट से उसकी विश मांगने को कहता है। फिर जो हमारी स्कारलेट होती है वो उनके थोड़ा पास जाकर उनसे कहती है, तुमने तो मुझे सबके सामने विलन घोषित कर ही दिया है, तो मैं लास्ट बार अपने मुक्के से इस लड़की का मुंह तोड़ना चाहूंगी। ये सुनते ही वहाँ सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये लड़की क्या करने वाली है। जैसे ही स्कारलेट अपने मुक्के से उस लड़की को मारने ही वाली होती है, तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बच्ची होती है एंड ये बच्ची स्कारलेट ही होती है। उसके सामने एक लड़का बैठा होता है। वो कहता है, स्कारलेट तुमने जो अभी अभी किया है वो बहुत गलत है, तुमने उस लड़के को इतनी बुरी तरह क्यों मारा। स्कारलेट बोलती है कि उसने ऐसा काम ही किया था कि मैं खुद को नहीं रोक पाई। तभी वो लड़का कहता है, मैंने जो देखा वो तो बिल्कुल ही अलग था, तुम तो उस लड़के को मार के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो कहता है, तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। एंड ये लड़का इसका भाई होता है जो इसे इतनी देर से समझा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ स्कारलेट बैठी हुई होती है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है एंड ये बच्चा काय होता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। स्कारलेट अपना नाम बताती है एंड ये भी बताती है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। काय कहता है, तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हें सिर्फ अपना नाम बताना चाहिए, तुम्हें इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बताता है कि मैं रेल्म का सेकंड प्रिंस हूँ एंड आज से तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। क्योंकि उसे उसके भाई ने समझाया होता है इसलिए वो कुछ नहीं कहती। एंड लिटरली वो बंदा उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये बात स्कारलेट अपने पापा को बताती है कि काय उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उसका पापा कहता है, सॉरी बेटा, मैं चाह कर भी तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बेचारी स्कारलेट वो कुछ नहीं कर सकती थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ स्कारलेट अब 15 साल की हो गई होती है एंड वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई होती है। सारी लड़कियाँ उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी वो गधा काय वहाँ आ जाता है एंड वो कहता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे बाप ने मेरी सेवा करने के लिए स्कूल में भी कहा है, तो तुम यहाँ भी मेरी गुलाम हो। स्कारलेट को इतने सालों से आदत हो चुकी होती है उसके टॉर्चर सहने को, इसलिए वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कारलेट अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ काय आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो आकर सीधा स्कारलेट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मेरा लंच कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। स्कारलेट थोड़ा लेट होती है और वो इसके लिए सॉरी कहती है, लेकिन वो कहता है, नहीं इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो दोनों लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उन्हें डरा कर चुप करा देता है। फिर वो उसे अपने साथ स्कूल के बाहर ले जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है।
असल में वो इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि स्कारलेट के नंबर उससे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेशल कैरिकुलम में होती है एंड वो कॉमन में। इसी बात की वजह से वो बहुत ज्यादा जेलस होता है और वो कहता है मुझे तुम्हारे सफेद बाल शुरू से पसंद नहीं है, मैं इसे काट कर अपने दोस्तों को दिखाने वाला हूँ। स्कारलेट ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है एंड ये इस बार इसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार रहती है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है और एक बंदा पेड़ से उतरता है। दरअसल ये लड़का फर्स्ट प्रिंस जूलियस पैलेस्टीन होता है और वो काय का बड़ा भाई होता है। वो काय से कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कॉमन कैरिकुलम में रखा गया है। तभी काय कहता है तुम हर जगह पे अपनी टांग अड़ाने आ जाते हो, ये हमारा आपस का मामला है तो तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरी मंगेतर है और मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। काय अपने चमचे को बुलाकर जूलियस को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तभी उसका चमचा कहता है मुझे माफ करना, ये रेलम के फर्स्ट प्रिंस हैं और मैं इनके आगे नहीं जा सकता हूँ। जूलियस कहता है तुम एक लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर कैसे कर सकते हो। वो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उससे कहता है तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं क्या। ये सुनकर काय बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम्हें बाद में देखूंगा और वहां से चले जाता है। जूलियस अपने छोटे भाई के इस बर्ताव के लिए स्कारलेट से माफी मांगता है। फिर स्कारलेट पूछती है तुम वहाँ पेड़ पर क्या कर रहे थे। वो बताता है कि वो पढ़ाई कर रहा था, उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है और अब उसे पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मिल चुकी है। एंड गेस व्हाट, वो स्कारलेट का नाम लेता है। अब वो उसे अपना कॉम्पिटिटर मानता है। फिर हमें बताया जाता है पैलेस्टीन राज्य के दो प्रिंस हैं, काय एंड जूलियस, और इन दोनों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जूलियस का ग्रुप अच्छा होता है क्योंकि वो लोगों की मदद करता है और वहीं काय के ग्रुप्स लोगों से झगड़ा वगैरह करता है। इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती। जूलियस कहता है अब तो क्लास में रहकर पढ़ाई करना इतना भी बुरा नहीं और अब तो क्लास में रहने की एक खास वजह भी है। स्कारलेट पूछती है खास वजह। तभी जूलियस कहता है वहाँ कोई ऐसा है जो किताबों से भी ज्यादा दिलचस्प है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मिलकर के रिजल्ट देख रहे होते हैं एंड इस बार जूलियस फर्स्ट आ गया होता है। सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि जूलियस कैसे फर्स्ट आ सकता है। स्कारलेट थोड़ा शॉक होती है। तभी वहाँ जूलियस आता है। स्कारलेट उसे कांग्रेट्स करती है। जूलियस उसके कान में कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ये सुनकर स्कारलेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें उसका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गुस्से से दीवार में पंच मार रही होती है एंड इस बार वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और पढ़ाई करती है ताकि वो इस बार जूलियस को हरा सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से स्कूल दिखाया जाता है और इस बार वापस से स्कारलेट फर्स्ट आ चुकी होती है एंड अब जाके स्कारलेट चैन की सांस लेती है। जूलियस वहां आता है और इस बार वो उसे कांग्रेट्स करता है और कहता है मैंने तुम्हें क्लास के बाहर छुप के प्रैक्टिस करते हुए देखा है, तुम काफी कमाल की हो। तभी स्कारलेट की दोस्त उससे आकर पूछती है कि क्या तुम लोग आपस में डेट कर रहे हो। स्कारलेट कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसकी दोस्त कहती है मुझे लगता है जूलियस जानबूझ के एग्जाम में पीछे हटा ताकि तुम फर्स्ट आ सको। ये सुनने के बाद तो स्कारलेट की जल जाती है। उसने सोच लिया होता है कि वो अब उसे थोड़ा भी भाव नहीं देने वाली। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जूलियस स्कारलेट को फॉलो करने लग जाता है। मतलब वो जहाँ भी जाती है वो उसके पास जाकर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और पता नहीं क्या क्या कहते रहता है। लास्ट में स्कारलेट उससे पूछ ही लेती है। स्कारलेट कहती है मैं जहाँ भी जाती हूँ आप हर बार वहाँ मुझे क्यों मिल जाते हैं। जूलियस कहता है दरअसल मैं तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए देखना चाहता हूँ एंड स्कारलेट कहती है नहीं, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता है। फिर जूलियस पूछता है कि तुम्हें कायल परेशान तो नहीं करता ना। वो कहती है नहीं, मुझे अभी वो परेशान नहीं करता, मैं उससे बहुत दिनों से मिली नहीं। तभी स्कारलेट को ये ख्याल आता है शायद जूलियस मेरे साथ इसी वजह से है ताकि काय मुझे परेशान न कर सके। वो ये सोचने लगती है जिसकी वजह से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तभी जूलियस उसके सफेद बालों को टच करता है और कहता है मुझे तुम्हारी ये सफेद बाल बहुत ज्यादा पसंद है। उस दिन मेरे भाई की वजह से अगर तुम इसे खोती तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। जूलियस उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। तभी जूलियस कहता है मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जितना खूबसूरत और इंटरेस्टिंग जानवर कभी नहीं देखा है। ये सुनकर स्कारलेट थोड़ा शौक होती है और सोचती है अरे ये क्या बोल रहा है। एंड जूलियस यहाँ पे उसका थोड़ा मजाक उड़ाता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मतलब मेरे भाई को छोड़ के। स्कारलेट कहती है मैं तुम्हारे इस ऑफर को खुशी खुशी ठुकराती हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कारलेट ट्रेनेजा को मारने वाली होती है और वो बोलती है ट्रेनेजा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जो इतने सालों से गुस्से को संभाल के रखा था आज वो तुम्हारी वजह से फाइनली बाहर आ रहा है। वो उसे इतनी जोर का पंच मारती है कि वो उड़ती हुई दूर जाके गिरती है। ये देखकर तो वहाँ सबकी फट जाती है। स्कारलेट एक एक करके सबको धोना शुरू करती है। इन सारे लोग कहने लगते हैं क्या कोई नहीं है जो इसे रोक सके। तभी एक बंदा कहता है मुझे याद आया, इसका एक और भी नाम है, द मैड डॉग नोवेल वुमेन। ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है
तभी स्कारलेट कहती है, मैं बता नहीं सकती, मुझे इन लोगों को मार के कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एंड थोड़ी ही देर में ये सबको मार के सुला देती है। एंड आफ्टर ऑल वो काय के पास आती है और काय से कहती है, काय अब तुम्हारी बारी है। फिर वो काय के मुंह पर इतनी जोर का पंच मारती है कि वो उड़ता हुआ जाकर सीधा दीवार में घुस जाता है। फिर स्कारलेट कहती है, अब जाके मेरा मूड अच्छा हुआ। इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं।